हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम मोशन के टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं कि मोशन जो है वो कितने अलग अलग तरह का होता है हमारा। तो वैसे जो पहले की वीडियो हैं बच्चों, उसमें सबसे पहले हमने मोशन क्या होता है उसको डिस्क्राइब किया। कोई बॉडी मोशन में है या नहीं है उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमने रेफरेंस पॉइंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनको डिस्कस किया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो वन बाय वन हमने उन क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया कि क्या क्या क्वांटिटी मोशन को डिस्क्राइब करने में इन्वॉल्व होती हैं। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके टाइप्स को कि मोशन के कितने टाइप होते हैं। तो आइए देखते हैं। मोस्ट ऑफ द मोशंस आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, सम ऑब्जेक्ट्स में मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। तो दोस्तों बहुत सारे जो ऑलमोस्ट सभी जो मोशंस हैं हमारे वो कॉम्प्लेक्स होते हैं नेचर में। तो यहाँ पे सम ऑब्जेक्ट्स जैसे लिखा हुआ, सम ऑब्जेक्ट्स में मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो सीधी लाइन में भी चल सकते हैं। दो जो ऑब्जेक्ट होते हैं बच्चों वो सीधी लाइन में भी चल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ भी फॉलो कर सकते हैं। अदर में टेक आ सर्कुलर पाथ, वो सर्कुलर पाथ भी फॉलो कर सकते हैं। एंड अदर में टेक अ सर्कुलर पाथ, सम में रोटेट एट एनी एंड फ्यू अदर्स में वाइब्रेट। कुछ जो है वो रोटेट कर सकते हैं। तो रोटेट में जैसे अर्थ है, अर्थ हमारी रोटेट करती है कि अपनी ही एक्सिस पे घूमना, उसको रोटेशन बोलते हैं बच्चों। एंड सम में वाइब्रेट, और कुछ जो है वो वाइब्रेट कर सकते हैं। तो वाइब्रेशन भी आपने बहुत सारी जगह पे देखा ही होगा। जैसे साउंड के चैप्टर में हम पढ़ते हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप पीटते हो तो वो जो है वो वाइब्रेट करने लगता है। तो उसी को हम वाइब्रेशंस बोलते हैं। तो मोशंस जो है वो बहुत सारी तरह के हो सकते हैं। और बच्चों जो कुछ मोशन है वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है यहाँ। यानी जो ऑब्जेक्ट है बच्चों वो थोड़ी देर के लिए सीधा चल सकता है, थोड़ी देर के लिए वो सीधा चल सकता है, फिर वो सर्कुलर पाथ फॉलो कर सकता है, वो यहाँ पे रोटेट भी कर सकता है, वो कुछ देर के लिए वाइब्रेट भी कर सकता है। तो इस तरह से टोटल मिला के अगर हम ये मोशन हम ऑब्जर्व करेंगे अपनी जो ऑब्जर्वेशन का टाइम पीरियड है उसके अंदर, तो इसमें दो तीनों तरह के आपके मोशन आ जाते हैं। तो इस तरह से जो मोशन है वो हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द मोशंस जो हैं बच्चों वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, काफ़ी हार्ड टू अंडरस्टैंड होते हैं। और क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल लेवल है, नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिंपल मोशंस को ही डिस्कस करेंगे। आइए आगे आगे देखते हैं। तो दीज देर में बी अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, यानी मोशन इन तीनों को मिला के भी हो सकता है। इन दिस चैप्टर वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों यहाँ पे इस चैप्टर में हम ना, यानी नाइन्थ क्लास में हम सिर्फ उसी मोशन को डिस्कस करेंगे बच्चों जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है, इस तरह से सीधी लाइन में चल रहा होता है। क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि मोशन आपके बहुत सारी तरह के होते हैं और इनका कम्बिनेशन भी हो सकता है। तो मोशन कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपका, बट ये हमारा फंडामेंटल लेवल है तो इसलिए हम सिंपल मोशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और सबसे जो सिंपलेस्ट मोशन है बच्चों वो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन ही होता है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर जा रही है तो उस तक जाने के लिए वो एक सीधा रास्ता, एक सीधी लाइन को फॉलो करती है। तो उसी मोशन को हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। तो ये देखते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन क्या होगा। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अ सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। A body has linear motion if it moves in a straight line। यानी जो बॉडी है उसका मोशन लीनियर मोशन बोला जाएगा अगर वो एक सीधी लाइन को फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ ए मूविंग कार ऑन ए स्ट्रेट रोड। यानी बच्चों अगर कोई सीधा ही रोड है, बिल्कुल सीधा रोड है हमारा, और कोई कार अगर उस पर जा रही है तो आपका जो कार का मोशन है वो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो जाएगा। सेकेंड वन, मोशन ऑफ ए बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग। यानी अगर आप किसी बॉल को ड्रॉप कर देते हो तो ऑब्वियसली बॉल जो है वो ऊपर से नीचे आने में बिल्कुल सीधा रास्ता ही फॉलो करेगी। तो ये भी आपका मोशन अलोंगा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये तो आपका मोशन हुआ जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट वन इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब जो मोशन के अगर टाइप हम देखें तो वो दो तरह का होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेलरेशन गेन बाय द बॉडी, मोशन कैन बी क्लासिफाइड इन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म।
जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है हमारी, और उसके बेस पे हम मोशन को यू कैन से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो उसी के बेस पे यहाँ पे मैंने मोशन को क्लासीफाई किया है। तो उसी के बेस पे मोशन जो है वो दो तरह का होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बच्चों? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म इफ इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी पहले तो वो सीधी लाइन के अलोंग चल रहा हो। सेकेंड वन, इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, हाउएवर स्मॉल दीज इंटरवल में बी, चाहे ये इंटरवल कितने ही छोटे क्यों ना हो, तो उस टाइम पे जो मोशन होगा बच्चों वो यूनिफॉर्म बोला जाएगा। इन दिस केस डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि अगर डिस्टेंस और टाइम का हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपका वो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ग्राफ अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो ऑब्वियसली जो मोशन है हमारा वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल भी हम डिस्कस करेंगे कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी या ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है बच्चों, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल शो कर देता हूँ। इस तरह से ये एग्जाम्पल है हमारा यूनिफॉर्म मोशन का। तो यूनिफॉर्म मोशन को हम नॉन एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं, जिसमें एक्सेलरेशन आपका ज़ीरो होता है। यह भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी अभी मैं एग्जाम्पल आपको शो कर देता हूँ। एग्जाम्पल क्या है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर कवर होगा तो बच्चों यहाँ पे देखिए, ये आपके इंटरवल हैं। ये एग्जाम्पल हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। ये आपके इंटरवल हैं। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो है 0 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 15, 20 एंड 25। तो हर इंटरवल में अगर हम डिस्कस देखें बच्चों तो 5 - 0 5, 10 - 5 फिर से 5, 15 - 10 फिर 5, 20 - 15 फिर 5, 25 - 20 फिर 5, यानी हर इंटरवल में 5 मीटर आप कवर कर रहे हो। तो अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस हमारा कवर हो रहा है तो ऑब्वियसली जो मोशन है वो यूनिफॉर्म हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल को कंसिडर कर सकते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन हमने देख लिया कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर कवर हो रहा है तो मोशन हमारा यूनिफॉर्म होगा। उसके बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा बच्चों? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ इट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल दीज इंटरवल्स में बी। यानी अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं तो मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। इन दिस केस डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी अ कर्ड लाइन। यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर यहाँ पे आप देखोगे तो वो आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, वो एक कर्ड लाइन होगी। तो उसके बिहाफ पे हम देख सकते हैं कि मोशन हमारा नॉन यूनिफॉर्म होगा यहाँ पे। तो आइए बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था कि ऑन द बिहाफ ऑफ एक्सेलरेशन हम इसको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि कैसे हम इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ऑल्सो वी कैन शो मोशन एंड इट्स टाइप विद द हेल्प ऑफ ट्री चार्ट। तो ये मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें हमने मोशन को क्लासीफाई किया है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले मोशन आता है, उसके बाद जैसे हमने डिस्कस किया अभी ऊपर की मोशन के दो टाइप होते हैं, एक तो यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म बच्चों। तो यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल आपने डिस्कस किया, हमने देखा कि यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो बच्चों अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होगा, जैसे ये हमारा एग्जाम्पल था, तो यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हुआ जिसकी वजह से जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाती है। यानी हर इंटरवल में आप वेलोसिटी अगर निकालोगे बच्चों तो वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट हो जाएगी, दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो उसके बाद अगर हम एक्सेलरेशन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो एक्सेलरेशन उस टाइम पे 0 होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, मैं वापस से बता देता हूँ। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो ये पक्का आपको याद रखना है कि यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 होता है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट होती है यहाँ पे। तो इसी वजह से जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो उस मोशन को हम नॉन एक्सेलरेटेड मोशन बोल सकते हैं, उसको हम नॉन एक्सेलरेटेड मोशन बोल सकते हैं। और उस केस में एक्सेलरेशन जो है हमारा वो 0 के इक्वल हो जाएगा।
तो बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम नॉन एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं और एक्सेलरेशन आपका 0 होगा, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। दूसरा है आपका मोशन हो गया, मोशन के दो पार्ट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मोशन में आपने देखा कि यूनिफॉर्म मोशन में क्योंकि एक्सेलरेशन 0 होता है, एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होता ही नहीं, इसलिए इसको हम नॉन एक्सेलरेटेड मोशन बोल सकते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है बच्चों, उसको हम एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 नहीं होता। अब अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 नहीं है, यहाँ पे बच्चों एक्सेलरेशन जो है वो 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो अगर एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो फिर से आपके पास दो टाइप आएंगे बच्चों, कि एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो वो कांस्टेंट भी हो सकता है, यानी विद द पासेज ऑफ टाइम। अगर आप देखोगे जैसे हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्टडी किया था, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा था और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहता। तो उसी बिहाफ पे आपका एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन अगर 0 के इक्वल नहीं है, तो दो आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, या तो एक्सेलरेशन 0 नहीं है बट वो कांस्टेंट है, या वो कांस्टेंट नहीं है, लगातार चेंज हो रहा है। तो बच्चों अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसके दो टाइप हो जाएंगे। इसमें फर्स्ट आएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। अब यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे सोचते हैं कि ये यूनिफॉर्म वर्ड यहाँ पे क्यों आया, बट यहाँ पे यूनिफॉर्म वर्ड आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के दो टाइप हो जाएंगे, एक तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और दूसरा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड जो होगा उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में बच्चों एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, यानी ये वेरिएबल होगा। तो इस तरह से आपके पास एक्सेलरेशन अगर 0 है तो ये यूनिफॉर्म मोशन होगा, एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब 0 नहीं है तो दो ऑप्शन हमारे पास है कि या तो वो कांस्टेंट है तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं है तो ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पे मोशन को क्लासीफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया, यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें एक्सेलरेशन आपका 0 आएगा। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपका जो एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, वो भी एग्जांपल आप डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे ये एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो इस एग्जांपल में आप देख पा रहे हो कि जो एक्सेलरेशन है वो हमारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी कांस्टेंट है। और तीसरा जो है वो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही केस है। जो दूसरा पार्ट है दैट इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो इसमें एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट नहीं रहता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट नहीं है, ये पहले 0 है, फिर 5 है, फिर 10 है, फिर 25 है, फिर 40 है, फिर 55 है। तो इस तरह से एक्सेलरेशन लगातार आपका चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का दूसरा केस दैट इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा, जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पे इस वीडियो में मोशन के टाइप को डिस्कस किया। थैंक यू।